काकभूषुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि हे तात, हर त्रेतायुग में प्रभु राम अवतार लेते हैं, परंतु हर बार उनकी लीला के पात्र और परिस्थितियां बदल जाती हैं। उन्होंने जिन 11 विशिष्ट रामायणों का अनुभव किया, उनके मुख्य अंतर इस प्रकार है। 1. सीता जन्म और रावण का संबंध। एक कल्प की रामायण में काकभूषुंडी जी ने देखा कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। ज्योतिषियों ने कहा कि ये कन्या रावण के कुल का विनाश करेगी। रावण ने उन्हें एक स्वर्ण के बक्से में रखकर मिथिला की भूमि में गड़वा दिया, जहां राजा जनक को हल चलाते समय वो प्राप्त हुई। इस रामायण में सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी, जो अनजाने में उसके विनाश का आधार बनी। 2. कैकेयी का वास्तविक स्वरूप। एक अन्य चक्र में माता कैकेयी ने राम को वनवास स्वार्थवश नहीं, बल्कि देवताओं के षड्यंत्र और स्वयं राम की गुप्त प्रार्थना पर दिया था। उस रामायण में कैकेयी सबसे बड़ी त्याग की प्रतिमूर्ति थी, जिन्होंने जगत का कल्याण करने के लिए स्वयं पर कुलटा का कलंक लेना स्वीकार किया। 3. हनुमान जी का लंका गमन। भुषुंडी जी बताते हैं कि एक रामायण ऐसी थी जिसमें हनुमान जी समुद्र लांघते समय सुरसा के मुख में नहीं घुसे थे, बल्कि उन्होंने अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया था और पूरी वानर सेना पैदल ही लंका पहुंच गई थी। वहां सेतु बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और एक रामायण में हनुमान जी ने लंका दहन नहीं किया, बल्कि अपनी गर्जना से ही आधी लंका नष्ट कर दी थी। 4. कुंभकर्ण का जागना। एक कल्प में कुंभकर्ण रावण का साथ देने के बजाय प्रभु राम की शरण में चला गया था। उसने रावण को समझाया कि भैया, ये साक्षात काल है, और जब रावण नहीं माना तो कुंभकर्ण ने युद्ध करने से मना कर दिया और समाधि ले ली। उस रामायण में रावण अत्यंत अकेला पड़ गया था। 5. लक्ष्मण और मेघनाद का द्वंद्व। एक विशेष रामायण में मेघनाद का वध उसकी पत्नी सुलोचना के सतीत्व के कारण असंभव हो गया था। तब प्रभु राम ने स्वयं अपनी माया से सुलोचना का भ्रम दूर किया था। भुषुंडी जी ने देखा कि एक बार लक्ष्मण जी ने नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप में मेघनाद का संहार किया था। 6. लक्ष्मण रेखा का सच। एक रामायण में लक्ष्मण जी ने रेखा नहीं खींची थी, बल्कि उन्होंने कुटिया के चारों ओर अपनी तपस्या की अग्नि से एक अदृश्य घेरा बनाया था, जिसे केवल वही पार कर सकता था जिसने कभी पराई स्त्री पर कुदृष्टि न डाली हो। रावण ने अपनी योगमाया से खुद को पवित्र दिखाकर उस घेरे को तोड़ा था। 7. भरत का युद्ध कौशल। एक कल्प में जब लंका युद्ध चल रहा था, तब भरत जी अयोध्या में रहकर भी अपनी मानसिक शक्ति से लंका की आधी राक्षसी माया को नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने नंदीग्राम से ही एक ऐसा बाण चलाया था जिसने रावण के रथ के ध्वज को काट दिया था। 8. रावण की नाभि का अमृत। भुषुंडी जी बताते हैं कि एक बार रावण की नाभि में अमृत नहीं, बल्कि एक विशेष प्राण बीज था। उस बीज को नष्ट करने के लिए अग्निदेव को स्वयं प्रभु राम के बाण में समाहित होना पड़ा था। अब जानते हैं अद्भुत रामायण के प्रसंग के बारे में। काकभूषुंडी जी गरुड़ देव को बताते हैं कि एक कल्प की रामायण में जब श्री राम ने 10 सिर वाले रावण का वध कर दिया, तो अयोध्या में विजय उत्सव मनाया जा रहा था। सभी प्रसन्न थे कि अधर्म का अंत हो गया, लेकिन तभी माता सीता ने प्रभु राम से एक ऐसी बात कही जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपने जिस रावण का वध किया है वो तो केवल दशानन था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुष्कर द्वीप में एक और रावण रहता है जिसके 1000 सिर हैं? वो रावण इस दशानन से कहीं अधिक शक्तिशाली और मायावी है। जब तक वो जीवित है, अधर्म का पूर्ण विनाश नहीं होगा। प्रभु राम ने अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना और वानर दल के साथ उस 1000 सिर वाले रावण पर आक्रमण कर दिया। वो युद्ध इतना भयंकर था कि पृथ्वी डोलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी
कि श्री राम के दिव्य अस्त्र भी उस रावण पर बेअसर साबित हो रहे थे। सहस्त्रमुख रावण ने अपनी माया से एक ऐसी आंधी चलाई कि वानर सेना और राक्षस सेना तितर बितर हो गई। यहां तक कि प्रभु राम भी उसकी मायावी शक्ति से कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गए। अपने स्वामी को संकट में देखकर माता सीता ने अपना सौम्य रूप त्याग दिया। काकभूषुंडी जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जनकनंदिनी सीता के शरीर से करोड़ों बिजलियां कौंधने लगी। देखते ही देखते वे एक विशाल और भयानक महाकाली के रूप में परिवर्तित हो गई। उनके शरीर का रंग बादलों जैसा काला हो गया। उनके गले में मुंडों की माला और हाथों में खप्पर तथा खड्ग आ गया। उनकी जिह्वा लपलपाने लगी और उनकी भयानक हंसी से तीनों लोग थर्राने लगे। महाकाली बनी सीता ने रणभूमि में तांडव शुरू कर दिया। उन्होंने सहस्त्रमुख रावण के 1000 सिरों को एक एक करके काट दिया। रक्त की नदियां बहने लगी। उन्होंने न केवल उस रावण का अंत किया, बल्कि उसकी पूरी असुर सेना को क्षण भर में निगल लिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि स्वयं देवता और ब्रह्मा विष्णु भी भयभीत हो गए। जब महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और उनके पैरों की धमक से सृष्टि नष्ट होने लगी, तब महादेव को उनके मार्ग में लेटना पड़ा। जैसे ही महाकाली का पैर शिवजी की छाती पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हुआ और वे पुनः सौम्य रूप में आ गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ये लीला उन्होंने इसलिए देखी ताकि वे जान सके कि शक्ति के बिना कल्याण संभव नहीं है और राम सीता वास्तव में एक ही तत्व है। अब बात करते हैं महाभारत के 16 चक्रों की विचित्र घटनाओं के बारे में। महाभारत के 16 बार होने का साक्षी होना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना है। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को बताया कि कुरुक्षेत्र का मैदान हर बार एक ही कहानी नहीं कहता। एक महाभारत में जब अर्जुन ने गांडीव रखा तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अर्जुन को अपनी कालरूप शक्ति का ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन कराया कि अर्जुन भयभीत होकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। वहां संवाद से ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन मुख्य था। और भूषुंडी जी ने एक महाभारत देखी जहां कर्ण ने इंद्र को अपना कवच कुंडल दान करने से मना कर दिया था। उस युद्ध में कर्ण इतना शक्तिशाली था कि उसने भीम और अर्जुन को बंदी बना लिया था। अंत में भगवान कृष्ण को अपनी सुदर्शन चक्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और स्वयं कर्ण का वध करना पड़ा। और एक चक्र में शिखंडी महाभारत के युद्ध में था ही नहीं। भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए स्वयं माता अंबा ने अग्नि से प्रकट होकर भीष्म पर प्रहार किया था। और एक कल्प में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी और स्वयं पांडवों का विनाश करने निकल पड़े थे। उस युद्ध में भीष्म ने 18 दिनों के बजाय केवल 3 दिनों में पांडवों की आधी सेना समाप्त कर दी थी। वर्तमान महाभारत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, परंतु एक अन्य महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पांडवों के वध के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी को भस्म करने के लिए किया था। उस समय महर्षि व्यास ने नहीं, बल्कि साक्षात शिव ने प्रकट होकर प्रलय को रोका था। काकभूषुंडी जी बताते हैं कि एक बार दुर्योधन की मृत्यु भीम के गदा प्रहार से नहीं हुई थी, बल्कि उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने जल समाधि ले ली थी। उस चक्र में युद्ध का अंत रक्तपात से नहीं, बल्कि वैराग्य से हुआ था। गरुड़ देव ने आश्चर्य से पूछा, हे महाराज, क्या ये सब घटनाएं एक ही पृथ्वी पर होती हैं? भूषुंडी जी ने रहस्योद्घाटन किया कि ये घटनाएं समानांतर लोकों में घटित होती हैं। जैसे एक ही आकाश में करोड़ों तारे हैं, वैसे ही करोड़ों अयोध्या और करोड़ों कुरुक्षेत्र हैं। वे बताते हैं कि जब वे उड़ते हुए ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, तो वे देखते हैं कि एक जगह अभी राम का जन्म हो रहा है, दूसरी जगह राम वनवास जा रहे हैं, तीसरी जगह राम रावण का वध कर चुके हैं और चौथी जगह रामायण का कल्प समाप्त होकर महाभारत की तैयारी चल रही है।
ये सब कालचक्र की गति है। काकभुशुंडी जी की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि वे समय के उस अंतराल को भी देख लेते हैं जहां एक युग दूसरे युग में विलीन होता है। काकभुशुंडी जी केवल इसलिए अमर नहीं है क्योंकि उन्हें वरदान मिला, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने इच्छाओं का त्याग कर दिया है। उन्होंने गरुड़ को बताया कि जो व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है और जिसके हृदय में केवल प्रभु का वास है, उसे समय की धारा बहा नहीं सकती। वे कहते हैं, हे पक्षीराज, मैं कौवा बनकर सुखी हूं क्योंकि इस शरीर में मुझे कोई पहचान की चिंता नहीं है। मैं सर्वत्र जा सकता हूं, कोई मुझे रोकता नहीं, और मैं हर युग की कथा को अपनी आंखों में समेट लेता हूं। उन्होंने एक गुप्त बात यह भी बताई कि हर कल्प के अंत में जब प्रलय आती है और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब काकभुशुंडी जी अपने पंखों को समेटकर आकाश के उस पार चले जाते हैं जहां प्रलय का जल नहीं पहुंच पाता। वे वहां बैठकर नए सत्युग की प्रतीक्षा करते हैं। कथा के अंत में काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को राम नाम की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा कि चाहे आप 11 बार रामायण देखें या 100 बार, सार एक ही है, सत्य की जीत और अहंकार का विनाश। उन्होंने ये भी बताया कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, तब काकभुशुंडी जी फिर से एक बार नए युग का स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी भक्ति हमें असीमित बना सकती है। तो दोस्तों, ये था काकभुशुंडी जी के माध्यम से रामायण और महाभारत के उन रहस्यों का वर्णन जो समय की परतों में दबे हुए थे। 11 रामायण और 16 महाभारत ये केवल संख्या नहीं है, ये ईश्वर की अनंत लीलाओं का प्रमाण है। इस कथा के बाद क्या आपके मन में भी ये जिज्ञासा जागी है कि काल वास्तव में क्या है? क्या हम भी अपनी चेतना से समय के पार देख सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि काकभुशुंडी जी आज भी उस नील पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई जिज्ञासु आए और उनसे सत्य पूछे? काकभुशुंडी जी का जीवन हमें यही संदेश देता है कि भक्ति ही वो एकमात्र नौका है जो हमें समय के मार से बचाकर किनारे लगा सकती है। अगर आपको काकभुशुंडी जी की ये रामायण और महाभारत की यात्रा पसंद आई, सब्सक्राइब करें डिवाइन टेल्स को और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो धर्म और समय के रहस्यों को जानने के शौकीन हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी के अज्ञान को मिटा सकती है। जय श्री राम।